नाजरीन, आज हमारे साथ बी.ए. शाकर साहब मौजूद हैं। इनके दोनों हाथ जो हैं वो कटे हुए हैं। इनके हाथ कैसे कटे, कैसे इनके साथ ट्रेजेडी पेश आई, ये पाक फौज के बहादुर बॉक्सर भी हैं, शायर भी हैं, सिंगर भी हैं। जी 4 दिसंबर 2002 को बिजली का करंट लगने से मेरे दोनों बाजू ज़ाया हो गए। ये सारा abdomen ओपन हो गया था, दिल वगैरह सामने नज़र आ रहे थे। जो शख्स भी देखता था वो कहता था अब ये ज़िंदा नहीं बचेगा, लेकिन जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। किस्मत तो है ना, क्या हुआ जो हाथ नहीं है। जब हाथ कटे तो आप सारे काम खुद कर लेते हैं, गाड़ी भी ड्राइव खुद करते हैं, मोबाइल भी चलाते हैं। अल्लाह का शुक्र है 80 to 90% मैं अपने काम खुद करता हूँ। लेकिन जहाँ तक बात मुश्किल की है तो मैं ये कहूँ कि खुदा की मेहरबानी से हमेशा ही रहा पुरदम। अगरचे ज़िंदगी मुश्किल है, घबराया नहीं शाकिर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शहीदुद्दीन। आप देख रहे हैं टीवी टुडे। नाज़रीन, आज हमारे साथ बी.ए. शाकर साहब मौजूद हैं। ये इनके दोनों हाथ जो हैं वो कटे हुए हैं। इनसे ही पूछते हैं कि इनके हाथ कैसे कटे, कैसे इनके साथ ट्रेजेडी पेश आई। ये पाक फ़ौज के बहादुर बॉक्सर भी हैं, शायर भी हैं और सिंगर भी हैं। शाकर भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप सुनाएं कैसे? मैं ठीक ठाक। शाकर भाई ये बताएं कि ये हाथ जो है ये कैसे कटे हैं आपके? जी 4 दिसंबर 2002 को बिजली का करंट लगने से मेरे दोनों बाजू ज़ाया हो गए। ये सारा abdomen ओपन हो गया था, दिल वगैरह सामने नज़र आ रहे थे। जो शख्स भी देखता था वो कहता था अब ये ज़िंदा नहीं बचेगा, लेकिन जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। तो मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि मुझे ये शिकवा नहीं है कि मेरे हाथ नहीं, मुझे ये शिकवा नहीं है कि मेरे हाथ नहीं, शुक्र है कोई भी कम ज़र्फ़ मेरे साथ नहीं। और हाथों की लकीरें भी अगर साथ नहीं हैं, किस्मत तो है ना, क्या हुआ जो हाथ नहीं है। और शाकिर के दस्तो बाजू हैं अहबाब ज़िंदा दिल, दुनिया में हर किसी के ऐसे हाथ नहीं हैं। अच्छा शाकर भाई ये बताएं, जब हाथ कटे तो आप सारे काम खुद कर लेते हैं, गाड़ी भी ड्राइव खुद करते हैं, मोबाइल भी चलाते हैं, तो कोई मुश्किलात तो नहीं पेश आती? जी अल्लाह का शुक्र है 80 to 90% मैं अपने काम खुद करता हूँ। लेकिन जहाँ तक बात मुश्किल की है तो मैं ये कहूँ कि खुदा की मेहरबानी से हमेशा ही रहा पुरदम। अगरचे ज़िंदगी मुश्किल है, घबराया नहीं शाकिर। वाह वाह वाह। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि आप बड़ा खूबसूरत गाते भी हैं और शायरी भी बड़ी खूबसूरत करते हैं, तो पहले शायरी कुछ अपनी नज़में सुनाएंगे या गीत सुनाएंगे नाजरीन को? जी बात यह है कि मैं समझता हूँ कि ये आपकी मोहब्बत है कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए, और मैं टुडे टीवी का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मेरा प्रोग्राम किया और लोगों से मुतारफ़ करवाया और लोगों से बातें करने का मौका मिला आपके प्लेटफार्म से। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये मोहब्बत है आपकी, और मैंने मोहब्बत की तफसीर लिखी है, वो मैं आप सब की नज़र कर रहा हूँ कि मोहब्बत की हकीकत को हकीकत में अगर देखें, चलो ये मीम से ते तक जो बनता है सफ़र देखें। मोहब्बत को मुकम्मल मिल के चारों हर्फ करते हैं, मोहब्बत जो हकीकी है वो आला ज़र्फ़ करते हैं। मोहब्बत का मोहम्मद से ही बस आगाज़ होता है, हमेशा हे से हैदर आपका हमराज होता है। इसी हे से हसन का हुस्न भी आया मोहब्बत में, हुसैन इब्ने अली ने राज हक पाया मोहब्बत में। मोहब्बत में ये बे है बस बतूले पाक के सदके, ये इल्म मार्फत सब कुछ शाहिल औलाक के सदके। मोहब्बत में मोहब्बत से ये ते ततहीर लाया है, मोहब्बत की यहाँ शाकिर यही तफसीर लाया है। और मैं चूँकि ज़िक्र हो रहा है पाक हस्तियों का, तो पंजाबी में मैंने कोशिश की है हसनैन करीमैन की शान बयान करने की कि लफ्ज़ है हसन, उस पर ज़बर है, अगर उस पर पेश डाल दी जाए तो वो हुस्न बन जाता है, और हुसैन के नीचे अगर ज़ेर डाल दें तो वो हसीन बन जाता है। तो साबित हुआ कि जो हसन है वो हुस्न है और जो हुसैन है वो हसीन है। तो मैं पंजाबी में मैं कहता हूँ कि हसन मुकम्मल हुसन दी सूरत, हसीन सूरत हुसैन दिए, ए पेश ज़ेरो ज़बर दा राज़े, कहानी ज़हरा दे चैन दी है। अच्छा शाकर भाई ये बताएं कि 12 साल आपने बॉक्सिंग खेली, एक मरतबा भी आप पाक फ़ौज की जानब से नॉकआउट नहीं हुए, बल्कि हमारी पाक फ़ौज कहीं भी नॉकआउट नहीं होती, तो आपकी बॉक्सिंग में आइडियल शख्सियत कौन है? मेरे अब्बू पाकिस्तान आर्मी के पहलवान थे और बड़े ज़िंदा दिल इंसान, आज भी हमारे दिलों में ज़िंदा हैं। तो ये सारा क्रेडिट उन्हीं को जाता है कि उन्होंने मेरी तरबियत की। 2 साल का था जब मेरी अम्मी इस दुनिया से चली गई, लेकिन मेरे अब्बू ने मुझे माँ और बाप बन के पाला और साथ साथ मेरी तरबियत भी की। तो उन्होंने ये सिखाया मुझे कि बेटा कभी घबराना नहीं, कभी परेशान नहीं होना, क्योंकि परेशानी में परेशान होना उससे भी बड़ी परेशानी है। तो वो उनके साथ में बैठ के
جب ٹی وی دیکھتا تھا, پی ٹی وی تھا اس وقت صرف, تو پی ٹی وی پہ باکسنگ کے میچ دکھائے جاتے تھے. تو محمد علی باکسر, محمد علی کلے جو تھے, تو انہوں نے جب باکسنگ کھیلنی تو میرے وہ پسندیدہ ہیرو باکسر تھے. تو بس ان کو ایک آئیڈیل بنا کے تو میں نے دل میں عہد کیا کہ میں نے بڑے ہو کے باکسر بننا ہے. پاکستان آئے تھے آج سے کوئی 20-25 سال پہلے, بلکہ زیادہ ہی ہو گیا ہوگا, تو ملاقات نہیں ہوئی تھی ان کے ساتھ؟ جی میری ان سے ملاقات تو نہیں ہو سکی روبرو, لیکن وہ میرے دل میں موجود ہیں, تو مجھے کہیں اور جانے کی ضرورت ہی نہیں, وہ میرے دل میں زندہ ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ پلوان فیملی سے آپ کا تعلق ہے, تو پلوان تو بڑا کھاتے پیتے ہیں, تو کیا شوق سے کھاتے ہیں آپ؟ میں مٹن, بیف اور بس یہ فروٹ وغیرہ, تو دودھ کی بنی ہوئی مٹھائیاں مجھے پسند ہیں, اور سبزیوں میں کریلے اور بھنڈی. تو بس الحمدللہ. ویسے تو اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت انسان کے لیے جو ہے وہ ہے نا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. شاکر بھائی یہ بتائیں کہ پاک فوج سے آپ کا تعلق رہا ہے. پاک فوج جو ہے ہماری حفاظت کرتی ہے, ہماری سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے. وہ بڑے لونگ لوگ ہوتے ہیں, میوزک کو بڑا سنتے ہیں, وہ بڑے عاشق مزاج طبیعت کے ہوتے ہیں. تو آپ میں بھی عاشقانہ مزاج کی طبیعت رکھتے ہیں آپ؟ جی میرا ایک کلام ہے کہ پیار تو ود کوئی دان نہیں ہوندا, دان کدی نقصان نہیں ہوندا, تے عشق مقدمہ حسن کچہری رحم دا کوئی مکان نہیں ہوندا. تو جس نے, میں سمجھتا ہوں کہ جو مکمل انسان ہے تو اس کو تو اللہ نے ہر خوبی سے نوازا ہوتا ہے. تو وہ پیار بھی کرتا ہے, محبت بھی کرتا ہے, عشق بھی کرتا ہے, نفرت بھی کرتا ہے, غصہ بھی کرتا ہے, محبت بھی کرتا ہے, یعنی ہر جذبہ اس کے اندر موجود ہوتا ہے. اور یہ اس کا اپنا کوئی کمال نہیں, یہ میرے اللہ نے ہر انسان کے اندر ڈالا ہے. تو آپ کا جو کردار ہے, ہاؤ یو ڈو یور ورک از اے پورٹریٹ آف یور سیلف. آپ کا جو کردار ہے, آپ کا جو کام ہے, وہ آپ کا سب سے بڑا اشتہار ہوتا ہے. تو جس طرح بابا اشفاق کہتے ہیں کہ جو تعلیم ہے وہ آپ کی گفتگو سے چھلک رہی ہوتی ہے. باقی جو آپ کی ڈگریاں ہیں وہ تو رسیدیں ہیں اس خرچے کی, جو آپ نے تعلیم حاصل کرنے میں جو خرچہ کیا وہ اس کی رسیدیں ہیں. آپ کا انداز گفتگو ہے وہ بتاتا ہے کہ آپ کتنے تعلیم یافتہ ہیں. تو اللہ کا شکر ہے, میں کہا کرتا ہوں کہ جب صلاحیت جمع ہوتی ہے ایک انسان کی, فکر ہوتی ہی نہیں اس کو کسی نقصان کی. تجربہ لیتا ہے قیمت وقت کی, اور وقت ہی زندگی میں پھر کبھی آتا نہیں انسان کے. تو اب آپ اپنے ناظرین کو کون سا اپنا کوئی خوبصورت سا گیت سنائیں گے؟ گیت سے پہلے میں چاہوں گا کہ محبت کی میں نے تفسیر جو لکھی ہے وہ میں آپ سب کی سماعتوں کی نظر کروں گا کہ محبت کی حقیقت کو حقیقت میں اگر دیکھیں, چلو یہ میم سے تے تک جو بنتا ہے سفر دیکھیں. محبت کو مکمل مل کے چاروں حرف کرتے ہیں, محبت جو حقیقی ہے وہ اعلیٰ ظرف کرتے ہیں. محبت کا محمد سے ہی بس آغاز ہوتا ہے, ہمیشہ ہے سے حیدر آپ کا ہمراز ہوتا ہے. اسی ہے سے حسن کا حسن بھی آیا محبت میں, حسین ابن علی نے راز حق پایا محبت میں. محبت میں یہ بے ہے بس بطول پاک کے صدقے, یہ علم و معرفت سب کچھ شاہ لولاک کے صدقے. محبت میں محبت سے یہ تطہیر لایا ہے, محبت کی یہاں شاکر یہی تفسیر لایا ہے. تو یہ میں نے دوبارہ اس لیے سنا دیا تاکہ جو آواز میں تھوڑی خرابی آئی تھی اس کو آپ درست کر سکیں, ایڈٹ کر سکیں. اور میرا جو کلام تھا کہ پیار تو ود کوئی دان نہیں ہوندا, یہ جب میں نے شارجہ میں مبارک سینٹر میں سنایا تو آپ یقین کریں کہ جب میرے سونے دیس کا اس میں ذکر آیا تو میری پاکستانی کمیونٹی, ہمارے دوست بھائی, انہوں نے مجھے کندھوں پہ بٹھا لیا. یہ ہے اپنے وطن سے محبت جو ہر انسان کے دل میں موجود ہے. اور وہ ہے کہ پیار تو ود کوئی دان نہیں ہوندا, دان کدی نقصان نہیں ہوندا. جیڑا دل دے اندر وسدا ہے وہ مالک مہمان نہیں ہوندا. جیڑا کرے عبادت رب دی وہ بھی کوئی نادان نہیں ہوندا, پر جنی بھی کو کرے عبادت رب تے کوئی احسان نہیں ہوندا. رب سونے آئین بنایا ہے, قسماں لئی قرآن نہیں ہوندا, تے فضل خدا دا جے نہ ہوئے پار غماں دا چان نہیں ہوندا. مل جو پرے آزادی دا وہ بھی یار بلان نہیں ہوندا. ملک بڑے نے دنیا تے پر ہر ایک پاکستان نہیں ہوندا. تے ساوے پتر سارے ہوندے نے, ہر پتہ تے پان نہیں ہوندا. تے جے کوئی ہر گل پٹھی سمجھے انہوں تے سمجھان نہیں ہوندا. تے لوکی سر پسا لیندے نے جتھے ہاتھ پسان نہیں ہوندا. رج کے راگ نہ چنگا نکلے, بھوک دے وچ بھی گان نہیں ہوندا.
ਤੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਝਾਕਾ, ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਤੇ ਹਰ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਖਪਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਟਰਕਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ਼ਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੁਸਨ ਕਚਹਿਰੀ, ਰਹਿਮ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੁੱਤਰ ਲੱਖ ਫਰੇਬੀ ਹੋਵੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਮਕਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦਰ ਤੇ ਆਏ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਪਰਤਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਨੀਅਤ ਦਾ ਜੋ ਭੁੱਖਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਰਜਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਚੋਖਾ ਰਿਜ਼ਕ ਵੀ ਜੋੜ ਲਵੇ ਕੋਈ, ਬਾਝ ਨਸੀਬਾਂ ਖਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਜ਼ਕ ਰੋਜ਼ੀ ਉੱਥੋਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਵਹਿਮ ਗੁਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜਾਂ ਸ਼ਾਕਿਰ ਹਰ बंदा इंसान नहीं होता। वाह वाह। अल्हम्दुलिल्लाह स्पिरिट वेलफेयर फाउंडेशन का मैं बानी हूँ और लाहौर सोसाइटी लायन क्लब का मैं सदर हूँ। तो ये मेरे अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने मुझे खिदमत की तरफ लगा दिया, क्योंकि हज़रत अली करम अल्लाह वजह से पूछा गया कि कुरान पाक में 2 मुख्तलिफ़ जगहों पर लिखा हुआ है मुसीबत के बारे में। एक तो ये है कि और जो तुम पे मुसीबत आती है वो तुम्हारे अपने ही हाथों का किया दर है और तुम्हारे अमाल की सज़ा है, और एक तरफ जो है अल्लाह फरमा रहा है कि अल्लाह पाक अपने बंदों को आज़माता है जानों में कमी के साथ, फलों में कमी के साथ और फलों में कमी के साथ। तो क्या पता चलेगा कि कौन सी मुसीबत हमारे लिए सज़ा है और कौन सी अल्लाह की आजमाइश है। तो मैं ये समझता हूँ कि आज अगर मैं ज़िंदा हूँ तो दुरूद शरीफ की बरकत से ज़िंदा हूँ, कि जब मेरे साथ ये हादसा पेश आया तो मैंने आसमान बिल्कुल वाइट कलर का मुझे नज़र आया और उसमें गहरे सुर्ख रंग से लिखा हुआ नज़र आया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। एक तो मैं रोज़े के साथ था, सेकंड लास्ट रोज़ा था, और दूसरा ये कि मैंने दुरूद शरीफ जब मैंने ये कलमा शरीफ पढ़ा, तीसरा कलमा पढ़ा, अब शोले उठ रहे हैं, जान नहीं निकल रही। मैंने कहा यार जल के तो वैसे ही मार रहा हूँ, मैं दुरूद शरीफ पढ़ लूँ। तो मैंने दुरूद इब्राहिमी पढ़ा जो हम नमाज में पढ़ते हैं। जैसे ही दुरूद शरीफ मुकम्मल हुआ धमाका हुआ, लाइट चली गई। तो 1 साल मेरा इलाज हुआ CMH लाहौर में, 72 बोतलें मुझे खून की लगी। मेरे ख्याल के मुताबिक ये इशारा है कि 72 टन के सदके अल्लाह पाक ने मुझे एक नई ज़िंदगी अता फरमाई। पाक फ़ौज का जो किरदार है अपने वतन के साथ, अपने मुल्क के साथ, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा काबिल फ़ख्र रहा है। और मैं ये कहा करता हूँ कि 6 सितंबर को किया मेरे बुज़ुर्गों ने दिफा, फ़ख्र से तान के सीना में अकड़ सकता हूँ, मुझे मज़लूम न समझो कि कटे बाजुओं से मैं भी जालिम का गरेबान पकड़ सकता हूँ। फ़ौज के किरदार पे बात आती है तो मैं ये कहता हूँ उसकी अना तो ख़ुदकुशी कर लेगी एक दिन, अंदाज़ा होगा जब उसे मेरे खलूस का। आप यकीन करें कि पाक फ़ौज के जवान, पाक फ़ौज के ऑफिसर्स जब सियाचिन पे जाकर ड्यूटियाँ देते हैं, वो दौलत की खातिर वहाँ पे ड्यूटी नहीं दे रहे होते, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने वतन का दिफा जब कर रहे होते हैं तो अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे होते हैं। क्यों कि वहाँ पे आप किसी बिजनेसमैन को ले जाएं, उसको कहें कि भाई आप 2 लाख रुपया एक दिन का ले लो और यहाँ खड़े होकर गोली के सामने ज़रा ड्यूटी दो, वो कभी भी नहीं करेगा, वो इनकार कर देगा। अगर शाकर भाई आपको 1 माह के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान बना दिया जाए तो आप क्या सबसे पहले अपनी आवाम के लिए करेंगे? जब मुझे 1 माह के लिए वज़ीर आज़म बना दिया जाएगा तो मेरी कोशिश होगी कि मैं इस तरह के कानून बनाऊँ जिसमें जो गरीब आदमी है उसकी फलाह बहबूद हो सके, क्योंकि गुर्बत ऐसी नागन है जो सिर्फ गरीब को डसती है। और मैं ऐसे कवानीन बनाऊंगा कि जिनसे स्पेशल पर्सनस को और गरीबों को उनको उनकी फलाह बहबूद का काम हो सके। तो ख़वातीन से माजरत के साथ, क्योंकि उनकी ड्राइविंग के हवाले से नज़म है कि जना सी अमीर ते जनानी सोहनी रज के, दोवां दी लड़ाई हुंदी मिंटों पहलां भज के, नित सी लड़ाई भावें जने ते सवाणी दी, जना कवे बल्ले बल्ले रीस नहीं राणी दी। मियाँ गड्डी नवीं ते नकोर लैके आ गया, पहली भी पुरानी नहीं सी होर लैके आ गया। नवीं गड्डी लैके बीवी चली गई बाजार सी, मियाँ सी उड़ीक विच डाढा आवाज़ार सी, बह गया आवाज़ उच्ची करके वो TV दी, इक्को दम कन्नां विच आवाज़ आई बीवी दी, एवें तुसीं कहंदे हो मैं गलती नहीं मनदी, दसो मैं कोई पागल हाँ जो हैडलाइट भनदी। अगे सी ट्रक वाला उन्हें खबरें पीती सी, हटिया पिछे गड्डी बैक मैं भी कीती सी, बह के जे गड्डी दा सी बूहा बंद करना, सज्जे पासे खोती रेहड़ी वाला एक मरना, रेहड़ी नहीं सी टोरदा ते मैनूं वेखी जांदा सी, रेहड़ी नहीं सी टोरदा ते मैनूं वेखी जांदा सी, खोते नालों बहुता फिर आप लंघड़ांदा सी, ते बूहे उत्ते निक्की जी आ गई झरीट सी, बाकी सारी गड्डी जान बिल्कुल नीट सी। ते बंदे इकट्ठे हो गए ते बंद होईयां हट्टियां, राह मैनूं मिलिया, मैं छुट्टां उत्थों पट्टियां। बंदा कहंदा गोली मार खोते नूं, गड्डी दी सुना नहीं, किहड़ियां झरीटां ने, वो चल के विखा नहीं। ते कहंदी इक्को ही झरीट भावें वेख लवो जाके, बूहा भी ले आई मैं डिग्गी च फसा गए। वाह 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 वाह, बहुत खूबसूरत। पंजाबी के मैंने 2 गीत अभी तक जो है अपने रिकॉर्ड करवाए हैं, तो वो आप सबकी समातों की नज़र है, उनका एक एक अंतरा में सुनाऊंगा। हुसन तेरे दे जदों नज़ारे लाइव करना वा, की दसां मैं की दसां मैं की दसां मैं किवें फिर सरवाइव करना वा, होवे ना दीदार तेरा ते मर मर जाना वा,
ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਡ ਤੇ ਆਨਾ ਵਾਂ, ਅੱਖੀਓਂ ਓਲੇ ਹੋਣ ਨਾ ਦੇਵਾਂ ਚਾਰਾ ਲਾਨਾ ਵਾਂ, ਤੇਰੀ ਕਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 1 2 5 ਕਰਨਾ ਵਾਂ, ਕੀ ਦਸਾਂ मैं किवें फिर सरवाइव करना वां। नौजवानों की फरमाइश थी कि कोई ऐसा गाना बनाएं जिसमें टिकटॉक का जिक्र है। सोहणियां चों सोहणी ठीक ठाक लगदी, फारी उते ओदी ठीक ठाक लगदी, रूप नाल कमला दीवाना कर दी, दिल कोई मंगे ते बहाना कर दी, ओए दिल नहीं देंदी ओ चलाक लगदी, फारी उते ओदी ठीक ठाक लगदी। पाकिस्तान के जब मैच हो रहे थे कबड्डी के, आलमी चैम्पियन बना जिसमें पाकिस्तान को अल्लाह ने इज़्ज़त बख्शी, तो उसमें पंजाबी की जब कमेंट्री हो रही थी, हाफिज़ मोहम्मद अमजद साहब हैं हमारे कमेंटेटर, बहुत प्यारे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, तो उन्होंने मेरा कलाम जो है वो जियो सुपर पे बार बार सुनाया और उन्होंने बताया कि मैं शाकिर भाई का कलाम आप सबको सुना रहा हूँ। ਇਹ ਕੋਡੀ ਖੇਡ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹਦੀ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਚਾਨ, ਤੇ ਗੱਭਰੂ ਪੁੱਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹਦਾ ਵਾਵਾ ਮਾਣ ਵਧਾਣ, ਕੋਈ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੰਗ ਦਾ ਹੋਵੇ ਗੁਮਾਨ, ਇਹ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਖੇਡਣ ਸ਼ੇਰ ਜਵਾਨ, ਇਹਦੇ ਰਾਖੇ ਰਾਠ ਤੇ ਚੌਧਰੀ, ਇਹਦੇ ਮੁਨਸਫ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਹ ਸੁੱਚੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਨੱਸ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਜਾਫੀ ਜੱਫਾ ਮਾਰ ਲਵੇ ਤੇ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜਾਨ, ਇਹ ਰਾਣੀ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਇਹਦੀ ਵੱਖਰੀ ਟੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਨ, ਓਏ ਕੋਡੀ ਦੇ ਖਿਡਕਾਰੀ ਸ਼ਾਕਿਰ ਦਿਸਦੇ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਦੀ ਜੇ ਬਾਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨ, ਪਰ ਦਰਦਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸ਼ਾਕਿਰ, ਦੁਨੀਆ ਹੋਈ हैरान। ये थे जी हमारी पाक फौज के बहादुर बॉक्सर, नगमा निगार, शायर, सिंगर BA शाकिर, जिनकी आपने चटपटी बातें सुनी, इनके खूबसूरत गीत सुने। अब अपने मेज़बान शहीदुद्दीन को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।